सतनाम। हर सो हीरा छाड़ के करह आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत भाखै रविदास। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे हो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद के हो ना जाए। बाप पिपल दास गुरु सरवन दास, हरिदास गुर जोए, सो हम दी रखया करे बिघन न लागे कोए। धन धन सतगुरु गरीवदास, बंदो नित सुबह छाम, चरण कवल को दंडवत कोट कोट प्रणाम। चरण कवल को दंडवत कोट कोट प्रणाम। जपो जी सतनाम सतनाम। आदरणीय पूजनीय गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, अज का पावन पवित्र दिन साडा सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ, ਚਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚੇਤਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ डेरा संत बाबा जगतगिरी जी पठानकोट विखे डेरे दे संचालक परम पूजनीय श्रीमान 108 संत गुरदीप गिरी जी महाराज, जिन्हां दी अज सरपरस्ती हेठ बहुत वड्डी गिणती दे विच संगतां अज हरि मानव एकता संसमेलन और संत महाराज जगतगिरी जी जिन्हां दे बरसी समागम ते सब तो पहले डेरा श्री 108 संत सरवन दास जी, सचखंड बल्लां दे संचालक परम पूजनीय गुरदेव हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, सतगुरां वल्लों महाराज जी के आदेशों अनुसार होए संत महाराज लेखराज जी दास अपने वालों समूह भेख भगवान दे चरणों विच कोट कोट नमस्कार। संत महाराज जगतगिरी जी उन्होंने चरणों विच कोट कोट नमस्कार। मंच ते विराजमान संत महाराज गुरदीप गिरी जी उन्होंने चरणों विच कोट कोट नमस्कार। और मैनू पहली बार इस आश्रम विखे महाराज जी के दर्शन दीदारे करन दा, समूह साध संगत के दर्शन करन दा, आश्रम विखे मत्था टेकण दा सुभाग प्राप्त होया है। गुरु जी की पावन पवित्र अमृत बाणी का कथन है, धूड़ संत के चरण की सोई श्रेष्ठ है गंग, पापा की मल उतरे चढ़े नाम का रंग। सतगुरु जी ने उच्चारण किया कि भाई
संतां दे दर्शन तां बड़े दुर्लभ ने। जिस रास्ते दे थाणी नाम जपण वाले संत गुजरे होण, अगर उन्हां दे चरनां दी धूड़ी भी प्राप्त हो जाए, साहिब जी उच्चारण करते हैं कि भाई वो भी गंगा तो श्रेष्ठ है। तो अज मंच ते विराजमान संत समाज समूह साध संगत नूं दर्शन दीदारे दे रहे ने। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्हां ने समुची मानवता नूं एकता समानता आपस में भाईचारे दा, परमात्मा दे नाम दी भगती करन दा, संतां दी सेवा दा, नशियां दा त्याग करन दा, एवं अपने बच्चों नूं वधिया एजुकेशन वधिया विद्या पढ़ाउण दा पावन मार्ग याद कराया। सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्हां दे चरनां दे विच चारे वर्णां दे लोग अणगिणत राजे महाराजे सतगुरु जी की शरण दे विच आके उन्हां दे चरनां विच आके दंडवत होए। अज गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा नूं, उन्हां दे उपदेशां नूं, उन्हां दे विचारां नूं संत महाराज गुरदीप गिरी जी संगतां दे विच पहुँचा रहे हैं। और बहुत वड्डी गिणती दे विच संगतां अज जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज उन्हां दी पावन पवित्र बाणी नूं सुनन वास्ते, महापुरुषां दे दर्शन करन वास्ते इस स्थान दे उत्ते पहुंचे आ। सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्हां दे संबंध दे विच दूसरे विद्वानां ने, दूसरे महापुरुषां ने बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां उच्चारण कीतियां। आचार्य रजनीश जी ने लिखा कि जिस प्रकार ब्रह्मांड में टिमटिमाते सितारे हैं और उन सितारों में एक ही ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारा जिसकी सबसे अधिक रोशनी, जिसकी सबसे अधिक प्रकाश होता है। रजनीश जी लिखते हैं कि काशी की धरती संत रूपी सितारों से भरी पड़ी थी, लेकिन उन सितारों में अगर कोई ध्रुव तारा है तो वो गुरु रविदास जी महाराज है। गुरु रविदास जी महाराज जिनके पवित्र चरणों में चारों वर्णों के लोग अनगिनत राजे महाराजे गुरु रविदास महाराज जी के पवित्र चरणों में आकर दंडवत हुए। और गुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने समुची मानवता को केवल और केवल प्रेम का संदेश दिया। अभी अभी महाराज जी श्रवण करा रहे थे, मेरी प्रीत गोविंद स्यो जिन घटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। गुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने समुची मानवता को प्रेम का संदेश दिया। प्रेम की जेवरी बांध्यो तेरो जन, कह रविदास छूट वो कवन गुण। साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। कह रविदास एक बेनती हरस्यो, पैज राखो राजा राम मेरे। गुरु जी ने उच्चारण किया कि जब तक जीव संतों की शरण में नहीं जाता, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, तब तक जीवन में बैराग नहीं उत्पन्न हो सकता। जब तक जीवन में बैराग नहीं, परमात्मा के नाम की भक्ति होने वाली नहीं है। गुरु जी ने समुची मानवता को यही पावन संदेश दिया, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। गुरु जी ने कहा कि परमात्मा के नाम के बिना दुनिया के भाई जितने भी पसारे हैं वह सभी झूठे हैं। दुनिया के बड़े बड़े राजे महाराजे जिनके पास नौकर चाकर थे, धन दौलत थी, सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन गुरु रविदास जी के चरणों में वह भिखारी बन के आ गए। बड़े बड़े राजे महाराजे जब उनको पता चला कि काशी में गुरु रविदास महाराज एक संत हैं जिन्होंने अगर पत्थरों को इशारा किया, पत्थरों ने पानी पे तैरियां लगानी प्रारंभ कर दी। मन चंगा तो कठौती में गंगा। दुनिया के लोग गंगा के दर्शन करने के लिए चलकर गंगा पे जाते थे, गंगा में स्नान कर कर अपने जीवन को पवित्र बनाते थे, लेकिन गंगा अपना जीवन पवित्र करने के लिए गुरु रविदास जी के चरणों में आती थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी,
हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे महान महान महापुरुषों की औलाद हैं जिन्होंने काशी की धरती पर रहकर परमात्मा के नाम की भक्ति की। आप जपे अब रह नाम जपावे, आप श्वास श्वास परमात्मा के नाम की भक्ति की, परमात्मा के नाम का स्मरण किया और समुच्ची मानवता को प्रेम का संदेश दिया है। आओ गुरु रविदास जी महाराज, जिनकी आज ख्याति केवल जम्मू में, पठानकोट में, पंजाब में या हरियाणा में नहीं, आज गुरु रविदास जी महाराज पूरे वर्ल्ड में उनको याद किया जाता है कि गुरु रविदास जी महाराज किस संप्रदाय में पैदा हुए, किस गरीब समाज में रहने वाले हैं, और उस टाइम उनको संतों में संत श्रोमणी का खिताब मिला है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, रजनीश जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां गुरु रविदास महाराज की बड़ाई में लिखी हैं। तो गुरु रविदास महाराज जी, जिनका इंग्लैंड की पार्लियामेंट में यूएनओ ने गुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र वाणी को पढ़ा गया कि गुरु रविदास जी महाराज, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। गुरु जी ने कहा, मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जिस टाइम एक इंसान दूसरे इंसान की परछाई से भी घृणा करता था, जिस टाइम एक आदमी दूसरे आदमी के पास तो दूर की बात परछाई से भी दूर रहता था, उन्होंने पढ़ा कि गुरु रविदास जी महाराज उस टाइम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, उस टाइम बराबरता की बात कर रहे हैं। और गुरु रविदास जी महाराज, जिनकी जयंती इंग्लैंड की पार्लियामेंट में मनाई गई और डेरा सचखंड बल्ला के महान महान महापुरुष सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, संत रामानंद जी महाराज, उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया और गुरु रविदास महाराज की पवित्र वाणी, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदोह नहीं तैठाओ। गुरु जी ने कहा, मैं एक शहर ऐसा चाहता हूं, दुनिया का कोई व्यक्ति किसी से पूछ लिया जाए कि भाई कोई चिंता तो नहीं है, कोई गम तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो हर आदमी दुनिया का कोई ना कोई उसके हृदय में परेशानी है, चिंतित है, किसी ना किसी अंदर परेशानी छिपी हुई है। गुरु जी ने कहा, जो मेरा शहर है, जिस शहर के रहने वाले जितने भी लोग हैं, कोई आदमी हमें पहली दफा मिले, हम उससे पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है। किसी ने पूछा, गुरु रविदास जी किस देश के तुम वासी हो? गुरु जी ने कहा, जहां मैं रहता हूं उस शहर का नाम बेगमपुरा है, जहां किसी प्रकार का कोई गम नहीं है, जहां किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, जहां किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, उस बेगमपुरा शहर के वासी हम तभी बनेंगे जब गुरु रविदास महाराज जी के उपदेशों पर, उनके विचारों पर, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कोई संत जा रहे थे, महापुरुष देखा कि रास्ते में नाली में बिच्छू गिरा हुआ है। जब बिच्छू गिरा हुआ है तो महापुरुषों ने उसको बाहर निकालने का प्रयत्न किया। उन्होंने काफी बार प्रयत्न किया, वो संतों के हाथ पे डंक मारे और दोबारा फिर गंदगी में जाकर गिर गए। पास में एक आदमी देख रहा था, कहने लगा, महाराज जी ये बिच्छू आपके हाथ पे डंक मार रहा है और दोबारा फिर गंदगी में गिर जा रहा है, आप इसको छोड़ दो, ना करो। संत कहने लगे, भाई मैं अपना काम कर रहा हूं, ये अपना काम कर रहा है। जो अच्छे लोग हैं, गुरु रविदास जी महाराज, जिनके विचारधारा को, जो उनकी फिलॉसफी को पढ़ते हैं, गुरु प्यारी साध संगत जी, उनके हृदय में प्रेम है। गुरु रविदास जी महाराज, उन्होंने मानवता को जोड़ने का काम किया। ऊंच नीच, बुराइयों में, जातियों में फंसे हुए लोगों को गुरुजी ने पावन संदेश दिया। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधु प मखीरा। गुरुजी ने समुची मानवता को मधु की मक्खियों की प्रेरणा की दी कि मधु की मक्खी, उसकी खासियत है कभी गंदगी पे नहीं जाकर बैठती। साधारण मक्खी अभी जहां बैठी है, थोड़ी देर बाद गंदगी पे भी जाकर बैठेगी। मधु की मक्खी, उसमें सबसे पहले प्रेम है। हमेशा सुंदर सुंदर फूलों पे जाकर बैठती है, सुंदर फूलों से रस इकट्ठा करके उस छत्ते पे लेकर जाती है जो उसका अपना है, जो उसका अपना घर है। और छोटा सा छत्ता है, बहुत बड़ी गिनती में आपस में प्रेम से बैठती हैं।
मिलवर्तन से बैठती हैं। और उनकी सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि एक मधु की मक्खी कभी दूसरी मक्खी को डंक नहीं मारती, वह आपस में वो झगड़ा नहीं करती है। यहाँ उनके पास प्रेम है, डिसिप्लिन है, वहां उसके पास डंक भी है। लेकिन डंक का प्रयोग कब करती है? जब कोई छेड़खानी करता है, जब उसको कोई तंग करता है, जब उसको कोई परेशान करता है। गुरु रविदास जी महाराज जिनकी वाणी क्रांतिकारी वाणी है, आओ आज गुरु रविदास महाराज जी के उपदेशों को, उनके विचारों को हम सुनकर और अपने जीवन में अपनाकर, गुरु जी की वाणी इतनी प्रभावशाली है, इतनी बड़ी है। जीवन छोटा है लेकिन गुरु जी की वाणी का कोई अंत नहीं है। आओ गुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने समुची मानवता को एकता, समानता, आपस में भाईचारे का, परमात्मा के नाम की भक्ति करने का, संतों की संगत करने का एवं नशों का त्याग करने का, बड़ों से प्रेम करने का, छोटों से प्रेम करने का, बड़ों का सत्कार करें, छोटों से प्रेम करें। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, आज एक बार फिर मैं पुनः संत महाराज गुरदीप गिरी जी आज जो महान संत सम्मेलन का आयोजन किया, इसकी लाख लाख बधाई भी दूंगा। डेरा श्री 108 संत सरवनदास जी सचखंड बल्ला के संचालक परम पूजनीय गुरुदेव हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, जिनकी कृपा से, जिनके आदेश से आज मुझे समूह साध संगत के दर्शन करने का, महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ महापुरुषों के चरणों में कोट कोट नमस्कार करते हुए यही मैं वाणी को विराम देता हूं जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोले सो निरभय श्री गुरु रविदास महाराज की, बोले सो निरभय सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज की, बोले सो निरभय संत जगत गिरी जी महाराज की, बोले सो निरभय सर्व भेख भगवान की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतगुरु प्यारी साध संगत।